मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। साइंस में हम पढ़ रहे थे अध्याय 18 भारतीय वैज्ञानिक जीवन परिचय एवं उपलब्धियाँ, इंडियन साइंटिस्ट बायोग्राफी एंड अचीवमेंट्स, जिसमें आज स्टार्ट करेंगे हम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो देखो स्टूडेंट्स, भाभा केवल महान वैज्ञानिक ही नहीं थे वरन अत्यंत कुशल प्रशासक व कला प्रेमी भी थे। डॉक्टर भाभा उच्च कोटि के चित्रकार थे। उनके चित्र आज भी ब्रिटिश कला दीर्घाओं में सुरक्षित है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई में एक संपन्न फारसी परिवार में हुआ। कैथेड्रल जॉन कैनन हाई स्कूल एवं एलिफेस्टन कॉलेज में शिक्षा पाने के बाद उच्च अध्ययन हेतु वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए। 1930 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद सैद्धांतिक भौतिकी का विशेष अध्ययन प्रारंभ किया। उन्होंने कॉस्मिक किरणों व परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष अनुसंधान किया। 1942 में उन्हें अंतरिक्ष किरणों का प्राध्यापक बनाया गया। स्टूडेंट्स, आपको जो याद होनी चाहिए वो बातें, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का जन्म कब हुआ? 30 अक्टूबर 1909 को। ठीक है, फिर देखो इन्होंने किस क्षेत्र में कार्य किया, तो आपका आंसर आएगा कॉस्मिक किरणों व परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में इन्होंने विशेष अनुसंधान किए। ठीक है, 1942 में उन्हें अंतरिक्ष किरणों का प्राध्यापक बनाया गया। भाभा देश के अग्रणी टाटा परिवार से संबंधित थे। 1937 में डब्ल्यू हिल्टर के साथ मिलकर कॉस्मिक किरणों का अध्ययन किया और बताया कि कॉस्मिक किरण वे सूक्ष्म कण हैं जो बाहरी अंतरिक्ष से वायुमंडल में आते हैं तथा वायु कणों से क्रिया कर इलेक्ट्रॉन के समान कणों का फव्वारा उत्पन्न करते हैं। भाभा ने नाभिकीय कणों को खोजा जो बाद में मेसोन कणों के रूप में जाने गए। तो डॉक्टर भाभा ने जो नाभिकीय कण खोजे थे उन्हें क्या नाम दिया गया बाद में? मेसोन। तो मेसोन कणों की खोज किसने की? डॉक्टर भाभा ने की। क्लियर। सन 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना हुई। तो क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर की स्थापना कब हुई? तो आपका आंसर होगा 1945 में। देश के स्वतंत्र होने के बाद 1948 में परमाणु शक्ति आयोग की स्थापना की गई और डॉक्टर भाभा इसके अध्यक्ष बने। तो भारत में परमाणु शक्ति आयोग की स्थापना कब की गई? 1948 में। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भाभा। तो परमाणु शक्ति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भाभा। इन्हीं के निर्देशन में अप्सरा, साइरस व जर्लिना रिएक्टर की स्थापना हुई। क्वेश्चन आता है, डॉक्टर भाभा के निर्देशन में कौन कौन से रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर विकसित किए गए? तो आपका आंसर आएगा अप्सरा, साइरस, जर्लिना। 1963 में देश के पहले परमाणु बिजली घर का निर्माण तारापुर में शुरू हुआ। तो भारत में पहले परमाणु बिजली घर का निर्माण कब और कहाँ शुरू हुआ? 1963 में तारापुर में। भारत के परमाणु विज्ञान में योगदान हेतु उन्हें भारतीय परमाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। उस भारतीय वैज्ञानिक का नाम लिखिए जिसे भारतीय परमाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो आपका आंसर होगा डॉक्टर भाभा। सितंबर 1956 में आणविक एजेंसी की स्थापना के लिए न्यूयॉर्क में 81 राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ और सर्वसम्मति से सम्मेलन का अध्यक्ष डॉक्टर भाभा को चुना गया। 24 जनवरी 1966 को हवाई दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। 1967 में परमाणु शक्ति संस्थान ट्रॉम्बे का नाम बदलकर भाभा के समर्पित कार्य व उनके सम्मान श्रद्धांजलि के रूप में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रख दिया गया। शॉर्ट नेम है इसका BARC। BARC का पूरा नाम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है।
नेक्स्ट है प्रफुल्ल चंद्र राय। डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय का जन्म बंगाल के फूलन खुलना जिले के राउलीकतिपरा नामक गांव में 2 अगस्त 1861 में हुआ था। इनके पिता हरिश्चंद्र राय मध्यवर्ती के संपन्न गृहस्थ तथा पारसी के विद्वान थे। इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा क्रमशः गांव के मॉडल स्कूल कलकत्ता के सुप्रसिद्ध हेयर स्कूल तथा एल्बर्ट स्कूल में से प्राप्त की है। सन 1879 में एंट्रेंस परीक्षा पास करके इन्होंने कॉलेज की पढ़ाई मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में आरंभ की, पर विज्ञान विषयों के अध्ययन के लिए इन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज जाना पड़ता था। सन 1882 में गिलक्राइस्ट छात्रवृत्ति प्रतियोगिता की परीक्षा में सफल होने के कारण एडिनबरा विश्वविद्यालय में इन्हें दाखिला मिला। इनके सहपाठियों में रसायन के सुप्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर जेम्स वॉकर, FRS अलेक्जेंडर, स्मिथ, हब, मार्शल आदि थे, जिनके संपर्क से रसायन शास्त्र की ओर इनका झुकाव हुआ और इस विश्वविद्यालय के उपसभापति चुने गए। भारत वापस आने के बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के सामान्य पद पर नियुक्त हुए, जबकि इनसे कम योग्यता के अंग्रेज ऊंचे पदों और कई अधिक वेतनों पर उसी कॉलेज में नियुक्त थे। डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र ने जब इस अन्याय का तत्कालीन शिक्षा विभाग की अंग्रेज डायरेक्टर से विरोध किया तो उसने व्यंग किया, यदि आप इतने ही योग्य केमिस्ट हैं तो कोई व्यवसाय क्यों नहीं चलाते। अंग्रेज अधिकारी के व्यंग्यात्मक शब्दों का ही प्रभाव था कि राय ने 1892 में जो है 800 रुपये की पूंजी से विलायती ढंग की औषधियाँ तैयार करने के लिए बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स का कार्य आरंभ किया। भाई तत्कालीन डायरेक्टर जो कि अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रभाव राय पे इतना हुआ कि 1892 में इन्होंने मात्र 800 रुपये की पूंजी से विलायती ढंग से औषधियाँ तैयार करने के लिए बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स का कार्य आरंभ किया, जो कि प्रगति कर करोड़ों रुपए का कारखाना हो गया और जिससे देश में इस प्रकार के अन्य उद्योग धंधों का सूत्रपात हुआ। डॉक्टर राय की मृत्यु 19 जून 1944 को 83 वर्ष की आयु में हुई। नेक्स्ट है डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी। डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी भारतीय वनस्पति वैज्ञानिक थे, बॉटनिस्ट थे। ठीक है, इनका जन्म 9 नवंबर 1904 को जयपुर में हुआ था। डॉक्टर माहेश्वरी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और आगरा कॉलेज से अध्यापन कार्य आरंभ किया। इसके बाद इन्होंने इलाहाबाद, लखनऊ व ढाका विश्वविद्यालयों में अध्यापन का कार्य किया। 1948 में डॉक्टर माहेश्वरी दिल्ली विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान के अध्यक्ष होकर आ गए। डॉक्टर माहेश्वरी ने पादप भूमि विज्ञान पर विशेष कार्य किया। क्वेश्चन पूछा जाता है, VIMP क्वेश्चन बनता है यहाँ। डॉक्टर माहेश्वरी द्वारा पादप भूमि विज्ञान पर किए गए कार्य। इन्होंने भूण विज्ञान और पादप क्रिया विज्ञान के सम्मिश्रण से एक नई शाखा का विकास किया एवं इससे फूलों के विभिन्न भागों की कृत्रिम पोषण द्वारा वृद्धि कराने में इन्होंने पर्याप्त सफलता हासिल की है। इनके अधीन शोध कार्य करने वाले केवल भारतीय नहीं बल्कि अमेरिका, अर्जेंटीना व ऑस्ट्रेलिया आदि देशों के छात्र भी आते थे। इनके मार्गदर्शन में लगभग 60 छात्रों ने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर माहेश्वरी ने अपने विषय के अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना तथा टेस्ट ट्यूब कल्चर पर शोध के लिए लंदन की रॉयल सोसाइटी ने उन्हें अपना फेलो बनाकर सम्मानित किया। 18 मई 1966 को दिल्ली में डॉक्टर माहेश्वरी का निधन हो गया। स्टूडेंट्स,
जो भी साइंटिस्ट हमने पढ़े, इंडियन साइंटिस्ट, इनका विज्ञान में जो योगदान है वो आपको अवश्य याद होना चाहिए। क्वेश्चन जो पूछा जाता है, मैक्सिमम चांस साइंटिस्ट का विज्ञान में योगदान ही पूछा जाता है। इस चैप्टर में दो ही चीज़ें, इंडियन साइंटिस्ट की बायोग्राफी यानी जीवन परिचय, और अचीवमेंट्स यानी उपलब्धियाँ, जो कि उनका विज्ञान में योगदान है वही उनकी उपलब्धियाँ हैं और वही यहाँ से पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली का जन्म बॉम्बे के एक सुलेमानी मुस्लिम परिवार में 12 नवंबर 1896 को हुआ। ये एक भारतीय पक्षी वैज्ञानिक और प्रकृतिवादी थे। उन्हें भारत के बर्डमैन के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स यहाँ से, भारत का बर्डमैन किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा डॉक्टर सलीम अली। सलीम अली भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत भर में व्यवस्थित रूप से पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किया और पक्षियों पर लिखी उनकी किताबों ने भारत में पक्षी विज्ञान के विकास में काफ़ी मदद की। 1976 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया। 1947 के बाद वे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के प्रमुख व्यक्ति बने और संस्था की खातिर सरकारी सहायता के लिए उन्होंने अपने प्रभाविता का उपयोग किया। और भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य, जिसे केवलादेव नेशनल पार्क भी कहा जाता है, के निर्माण पर जोर दिया। इसके साथ ही साथ इन्होंने एक बांध परियोजना को रुकवाने पर भी जोर दिया, क्योंकि ये बांध परियोजना साइलेंट वैली नेशनल पार्क के लिए एक बड़ा खतरा थी। नेक्स्ट, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS के सचिव WS मिलाड की देखरेख में सलीम ने पक्षियों पर गंभीर अध्ययन किया और असामान्य रंग की गोरैया की पहचान की, जिसे युवा सलीम ने खेल खेल में अपनी बंदूक खिलौने से शिकार किया था। मिलाड ने इस पक्षी की एक पीले गले की गोरैया के रूप में पहचान की और सलीम को सोसाइटी में संग्रहित सभी पक्षियों को दिखाया। भाई डॉक्टर सलीम अली को जितना भी उन्होंने पक्षियों का संग्रह कर रखा था वो दिखाया। मिलाड ने सलीम को पक्षियों के संग्रह करने के लिए कुछ किताबें दी, जिसमें कॉमन बर्ड्स ऑफ मुंबई भी शामिल थी। स्टूडेंट ध्यान रखना, कॉमन बर्ड्स ऑफ मुंबई, ये बुक डॉक्टर सलीम अली को किसने दी? WS मिलाड ने। डॉक्टर सलीम अली की आत्मकथा जो है वो द फॉल ऑफ ए स्पैरो के नाम से लिखी गई। तो उनकी आत्मकथा द फॉल ऑफ ए स्पैरो में अली ने पतली गर्दन वाली गोरैया की घटना को अपने जीवन का परिवर्तन माना है, क्योंकि उन्हें पक्षी विज्ञान की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा वहीं से मिली थी। सलीम अली की प्रारंभिक शिक्षा सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई से हुई। इनके पास विश्वविद्यालय की औपचारिक डिग्री न होने के कारण प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में 350 रुपये के वेतन पर गाइड के रूप में व्याख्याता नियुक्त होने के बाद पढ़ाई करने का फैसला किया। उन्हें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1958, दिल्ली विश्वविद्यालय 1973 व आंध्र विश्वविद्यालय 1978 ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की, प्रदान की, इन्होंने प्राप्त की। लंबे समय से प्रोस्टेट कैंसर से जूझ रहे 91 वर्षीय सलीम अली का निधन 1987 में हुआ। 1990 में भारत सरकार द्वारा कोयम्बटूर में सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री SACON को स्थापित किया गया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट साइंटिस्ट है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और इनकी स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।